गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते किसको हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ये नंबर्स होते हैं जिसको जो डिटरमिन करते हैं किसी की पोजीशन को। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट कहाँ है ये बताते हैं कि कोऑर्डिनेट होते क्या है। पहले आपको देखिए, जहां पे दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, ये दो लाइनें हैं, एक एक्स डैश है और एक वाई वाई डैश है। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों की दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, वेयर दिस लाइन हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एक्स डैश जो है, इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एक्स एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है इट इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन, और द पॉइंट वेयर दे मीट्स, और जो पॉइंट जहां पे वो मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे दोनों पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एक्स और जो वाई है दोनों 0 0 है, इट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी हम जो छोटी क्लासेस हैं प्राइमरी में, वहां पे हम 4th क्लास से ये स्टार्ट करते हैं कि भाई देखिए पॉइंट्स को कैसे प्लेन में हमने क्या करना है, किस तरह से प्लेन में हमने पॉइंट्स को रखना है, कैसे पॉइंट्स कहां से होते हैं और कहां से दूरी नापते हैं। अब इसमें मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर्स विच डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ये एक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं, मतलब बताते हैं कहां है, लाइन को बताते हैं या उसकी शेप इन ए पर्टिकुलर स्पेस। मान लो ये स्पेस दी है, इस स्पेस में वो कहां है पॉइंट, वो पॉइंट कहां है, उसकी लोकेशन को मेजर करने की। जैसे मैप है, मैप में या ग्रिड में ये दिखाया जाता है, तो ये मैप है और ये ग्राफ है। प्राइमरी क्लासेस में क्या है, ये स्टार्ट होता है 4th स्टैंडर्ड से। जो हमारी प्राइमरी क्लासेस है वहां पे ये 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, जहां पे स्टूडेंट्स को हम बताते हैं, गाइड करते हैं। स्टूडेंट्स आर गाइडेड टू मार्क द पॉइंट्स। बच्चों को सिखाया जाता है कि कार्टेशियन जो प्लेन है, कार्टेशियन जो प्लेन है along x axis that is known as the horizontal line। तो x axis के ऊपर कैसे पॉइंट हमने डिजाइनेट करने हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और along y axis known as the vertical line। फॉर एग्जांपल ये P of 3 4 एक हमारे पास एक पॉइंट है। 3 जो है is the 3 unit is the distance from the origin along horizontal। ये 3 यूनिट यहां से है, ये 1 2 और ये 3, तो इसको लिखें 1 2 3, ये 3 यूनिट आ गया एक्स एक्सिस पे। इसी तरह ओरिजिन से अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एंड 4 जो है अलोंग द वर्टिकल लाइंस, तो 4 यहां पे है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, ये 4 हैं। अब हम क्या करते हैं, इन चारों को इस तरह पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे कहाँ आएगा 4, और यहाँ पे भी गिनेंगे 1 2, ये 3 कहाँ आया, ठीक है। तो इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये क्या है। सो 3 क्या हुआ, जैसे एग्जांपल अभी इसको डिजाइनेट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह से बच्चे को बताएंगे हम कि ये भाई पॉइंट्स जो हैं कैसे लाई करते हैं और किस तरह से। ये तो ग्राफ बताया मैंने आपको पहले, अभी हम इसको दिखते हैं। सो दिस इज द ग्राफ। ये क्या है, द एक्स एक्सिस, ये जो पहली लाइन होती है जिसको ये एक्स एक्सिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो इसी के ऊपर परपेंडिकुलर, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इसी पॉइंट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और बेसिकली इसको हमने लिखा है वहां पे वर्टिकल लाइन होती है। और ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों आके मीट करते हैं, इसको एक्स डैश कह लें, और ये वाई डैश कह लें, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये जो पॉइंट जहां पे मीट करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट। अब जितने भी डिस्टेंस है ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, कंडीशन ये याद रखनी है, आर डिस्टेंसेस along x axis along horizontal are measured from origin. Similarly,
अलोंग वाई एक्सिस के लिए भी, इस तरह वाई एक्सिस के लिए भी क्या किया जाएगा, मेजर किए जाएंगे कहां से, अलोंग वाई एक्सिस है, आर measured from ओरिजिन है, तो बाई एक्सिस में भी ओरिजिन में ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मैंने लिख दिया, अब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 और 4 है पॉइंट्स, 3 और 4 है। अब 3 यूनिट्स जो है, ये 3 क्या है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इज द डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ओरिजिन। ये 3 क्या है, ये देखिए यहां से 1 2 और ये 3, ये 1 2 और ये 3, ये 2 3, ये हॉरिजॉन्टल है, इसकी तरफ है। देन 4, जो 4 है वो क्या है, देन दिस 4 जो है whereas 4 is the distance from origin along y-axis, that is in the upward direction. So ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया कि ये जो है ये डायरेक्शन है अपवर्ड को, जैसे ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। इसी तरह हम इधर भी इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये पता नहीं है ये माइनस में क्यों आता है, क्योंकि बच्चे तो प्राइमरी क्लास में हमें इंटीजर पढ़ाते नहीं है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन ए ऑर्डर्ड पेयर, कोऑर्डिनेट जो होते हैं आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, जब कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने कोऑर्डिनेट्स ये लिया, अब देखेंगे यहां पे कहां आएगा, ये पॉइंट सपोज यहां आ गया, ठीक है, ये 3 यहां है, ये 4 है, तो ये पॉइंट आ गया, तो यहां पे लिखिए 3 और 4। फर्स्ट पॉइंट इज रेड एज x, सेकंड पॉइंट इज रेड एज y। सो यहां पे जो x है वो 3 के बराबर है, y जो है वो 4 के बराबर है, तो ये p ऑफ पॉइंट जो बन गया हमारा, p ऑफ पॉइंट जो है इसको p से लिख देंगे ऐसे, p ऑफ 3 4। सो ये क्या इंडिकेट करता है, द कोऑर्डिनेट्स in a plane, in a Cartesian plane are always taken in ब्रैकेट। ये बात आपको याद रखनी है, इनको ब्रैकेट्स में लेना है, ब्रैकेट दैट इज जैसे a ऑफ 3 5, b ऑफ 9 3 9 4, c ऑफ 8 7, ये हमेशा पॉइंट जो है किसमें लेने हैं, ब्रैकेट में लेने हैं। एंड आर सेपरेटेड बाय कामा, और इसको सेपरेट हम किससे करते हैं, कामा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए कोऑर्डिनेट्स जो है आर जो होते हैं सेपरेट बाय कामा, कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आप ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए, सो कोऑर्डिनेट्स आर ordered pairs in numbers, ordered pairs
ऑफ नंबर्स। ये हमेशा ऑर्डर पेयर होगा, सिंगल कभी नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि दो होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अब हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से प्लॉट करने हैं। सो सब लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स। चलो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। जैसे ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ए ऑफ 3 5। लेट्स प्लॉट द ऑर्डर पेयर A of 3 5, B of 9 4, C of 8 7 एंड एक और लिख लो D of 3 2। ठीक है, अब इसकी बताएंगे पोजीशन क्या है ऑर्डर पेयर की, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की पोजीशन को, ठीक है, लाइन को या ये स्पेस को, जो स्पेस के अंदर जो प्लेन बनता है, जो फिगर बनती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स नो प्लॉट दिस पॉइंट्स। और मैंने बताया क्या, जो फर्स्ट पॉइंट इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड पॉइंट इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ये वर्टिकल के साथ होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आर आल्सो नोन बाय द नेम। वो आपको 5th क्लास का स्टैंडर्ड जो है उसमें सिखाएंगे। पहले ये प्राइमरी का है, ये फर्स्ट प्लेन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट पेयर क्या है, ये है ए ऑफ 3 5। तो ये क्या है, ओरिजिन, इसको लिखो 0 O 0 0। ये आ गया एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। ये आ गया वाई और ये आ गया वाई डैश। अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पहले कितना है 3, डिस्टेंस 3 है, 1 2 और 3। आपके ग्राफ के पेपर में आप इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से 1 2 3 1 2 3। अब आगे कितना 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ये 5 आया। अब यहां से करिए, है ना, अब यहां से कितना आएगा 1 2 3 4 और 5। अब हम ये जो लिखेंगे ये क्या है, ए ऑफ 3 5 है, ठीक है। तो मतलब ये जो ग्राफ के पेपर में आपका ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, और इधर से ये पॉइंट जो आया ये जैसे आ गया, तो ये आपका ए का 3 5 आ गया। अभी जब बड़ी क्लास में जब पढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे कि इसको कैसे ज्वाइन करके, ये सिर्फ आपको पहले पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो आपके पास ग्राफ पेपर होता है, ये पहले ऑलरेडी ग्राफ पेपर बना होता है इस तरह से, ये इस तरह से ऑलरेडी आपके पास ग्राफ पेपर बना होगा। ये जो आपने जो भी प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, ये आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ पेपर आपके पास होगा, ठीक है। ये देखो, ये इधर कितने आए 1 2 3, इधर कितने 1 2 3 4 5 स्क्वायर, क्यों ग्राफ पेपर इज ऑलवेज इन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया आपको। अब देखते हैं बी, हम सेकंड पॉइंट लेंगे, सेकंड बी ऑफ 9 4। तो देखिए 9 4, फिर इसको ले लेंगे इस तरह से, फिर इसको भी ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे 9 पॉइंट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये आ गया आपका x, ये आ गया ओरिजिन 0 0, ये आ गया x डैश, y, ये आ गया y डैश। तो अब ऊपर कितने जाएंगे, ये था डिस्टेंस x इज इक्वल टू 9, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 9, नो y इज इक्वल टू क्या है वो 4। तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 और 4। अब इसका जो है वो ग्राफ जो है इस तरह से देखेंगे ये कहाँ आता है, तो ये कट करना है। तो ये आपके आगे बी के पॉइंट, बी ऑफ 9 4, साफ करके लिखो बी ऑफ 9 4। तो अब इसको मिला दो ऐसे करके, ये कितने स्क्वायर बन गया आपके, ये हो गया 9 4। सिमिलरली यू हैव टू प्लॉट द 8 7, ठीक है, पॉइंट जो है 8 और 7। नो लेट्स प्लॉट द पॉइंट नंबर 3।
अब हम पॉइंट थर्ड जो है वो प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8, ठीक है। और ये क्या है, x ओरिजिन 0 0, ये क्या है y सॉरी x डैश, और ये क्या है y और ये y डैश, ठीक है। अब हम 7 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। जो थर्ड है ना, ये थर्ड में क्या है CF 8 7, तो 8 हमने ले लिए, x इज इक्वल टू 8 था, अब y इज इक्वल टू कितना है, वो 7 है। 1 2 3 4 5 6 और ये आएगा आपका 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी ये देखिए, यहां से हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ये और ये इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ग्राफ जो पेपर आपका कट करेगा ना इस तरह से CF 8 7 आप लिख दोगे, तो ये बन गया आपका ग्राफ का पेपर। ये आपका ग्राफ। अब है DF 3 2, फोर्थ है DF 3 और 2। तो D में मतलब x कितना है, यहाँ पे पहला पॉइंट है, और y कितना है, ये 2 है। तो प्लान कीजिए 1 2 3 1 और 2, ठीक है। ये आपका D का पॉइंट है। DF 3, ये पॉइंट आ गया, इसका ये पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने सबके जो पॉइंट हैं वो आप डॉटेड पेयर से इसको मार्क कर देंगे। ये हमारे पास DF 3 2 आ गया। इस तरह पहले दूसरों पे मार्क करने थे, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब होता क्या है, बेसिकली मैथमेटिक्स की भाषा में इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन लाइनों को, जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अलग नाम से पुकारते हैं, उनको क्या कहते हैं बता देते हैं, कल फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम। सो इन मैथमेटिक्स एंड हायर क्लासेस में हॉरिजॉन्टल line that is x-axis is called abscissa, इसको हम abscissa कहते हैं। and the vertical line along क्या y-axis is known as ordinate. When we join, they form a point coordinate. They form coordinates written as P of xy, A of xy, B of xy, and the where they meet, that is called the origin. जहां ये मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है। तो आज का टॉपिक हमने यहां तक डिस्कस किया। थैंक्स फॉर योर attending the class. Moreover, I have started this class. ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, it has been started from class 4th. कल हम 5th का पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे कि पॉइंट्स को ज्वाइन करके किससे शेप्स बनती हैं और उन शेप्स को किस तरह से आगे पढ़ना है। देन वी विल मूव टू द 6th स्टैंडर्ड
फिर 7th स्टैंडर्ड, फिर 8th, फिर 9th एंड 10th। सिमिलरली ये रेगुलर ही चलेगा, एक क्लास जो मैथ की है ये रेगुलर चलेगी, क्योंकि इस पर 10th का भी आना है। तो अभी 10th का नहीं करेंगे, 2-3 दिन पहले हम ये प्राइमरी से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पता चले कोऑर्डिनेट्स होते क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। जब इस बात का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, कंसेप्ट को क्लियर करना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, विद दिस वी डू होप दैट you will gain a lot and your concept will be cleared। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my YouTube channel। Thank you।